सुस्वागतम सुस्वागतम। आज या ठिकाणी मुंबई, महाराष्ट्र तसेच देश पातळीवरील, जागतिक पातळीवरील जे वर्तमानपत्र आहेत, सर्व नावाजलेले प्रसिद्ध असे वर्तमानपत्र, त्या पत्राचे या ठिकाणी पत्रकार, प्रतिनिधी तसेच न्यूज चॅनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक तसेच जे माध्यम आहेत आपले, त्या माध्यमाचे या ठिकाणी सर्वच प्रतिनिधी आज बहुसंख्येने उपस्थित झालेले आहेत। या सर्वांचं चड्डा डेव्हलपर्स अँड प्रमोटर्स या कंपनीच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी त्यांचे सहर्ष स्वागत करीत आहोत। मित्रहो, या ठिकाणी आम्ही यापूर्वी देखील पत्रकार परिषद घेतलेली होती। दोन तीन पत्रकार परिषद झालेल्या आहेत। आज आम्ही या ठिकाणी एका वेगळ्या कारणासाठी या ठिकाणी पत्रकार परिषद सुरू करत आहोत। आमचे कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर माननीय श्री डिंपल दर्शन कुमार चड्डा साहेब हे स्वतः या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि हे आपल्याला आपल्या पत्रकार परिषदेला ते सामोरे जात आहेत। तसेच आमचा जो हा प्रोजेक्ट आहे तो एक मोठा बिग टाउनशिप आहे। टोटल 133 बिल्डिंग आहेत, 8200 पेक्षा जास्त फ्लॅट आहेत। सर्व सुविधा युक्त असं आहे, जो की प्रत्येक गरीबाचं स्वप्न असतं। त्या गरीब व्यक्तीला या ठिकाणी जास्तीत जास्त कशा सुविधा देता येतील या आमचे डायरेक्टर साहेब आहेत, त्यांनी पहिल्यापासूनच ते आखणी केली आहे। त्याप्रमाणे त्यांचं ते पाऊल पुढे चालू आहे आणि त्याप्रमाणे ते या ठिकाणी सर्वांना जास्तीत जास्त देण्याचा प्रयत्न करत आहेत। मोठा प्रोजेक्ट आहे आणि प्रोजेक्ट मोठा असल्यामुळे सर्व परिस्थितीला आम्हाला सामोरे जात आहोत। आम्ही लोकांना खुशी आहे की स्वस्तामध्ये त्या ठिकाणी आम्ही घरं देत आहोत। जी काय घरं अद्यापर्यंत कोणी दिलेली नसतील, 1 BHK 1 बेड हॉल किचन, जे एकदम स्वस्तात आम्ही देत आहोत आणि लोक पण खुशीने घेत आहेत। त्याचं सर्व कारण मीमांसा आपल्याला साहेब आमचे तुम्हाला सांगतीलच। आणि ही पत्रकार परिषद तुमच्या मान्यतेने सुरू होत आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं पहले तो अपने जितने भी हमारे पत्रकार भाई और बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबका पहले मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। आप इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर आए हैं, मैं इसका तहे दिल से बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अभी आप सबको पत्रकार बंधुओं एक 7-8 दिन से हमारे बारे में काफ़ी मीडिया में चर्चाएं चल रही हैं और वो चर्चाओं को हम देखते हुए सुनते हुए हम बहुत परेशान भी हुए और हमने फिर ये फैसला किया कि हम हमारे पे जो इल्ज़ाम इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत है और इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं पत्रकार बंधुओं के सामने मैं जाऊंगा और मैं अपनी बात रखने आपके पास आया हूं। तो मैं पहले अपनी कंपनी का परिचय देना चाहूँगा आपको। हमारे पत्रकार बंधुओं, हमारी कंपनी चड्डा डेवलपर एंड प्रमोटर 2002 से हम डेवलपर, कॉलोनाइजर और बिल्डर का काम कर रहे हैं, जिसका हमने आपको सर्टिफिकेट भी दिया है। पुड्डा का आपको कॉपी मिली होगी अप्रूवल की। 2002 से हमारा लाइसेंस है डेवलपर का और बिल्डर का। तो 24 साल हो गए, 22 साल हो गए हमारी कंपनी को डेवलपर का काम करते हुए हिंदुस्तान में। दोस्तों, मैं पहले महाराष्ट्र में हम क्या कर रहे हैं मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। चड्डा ग्रुप 26,200 EWS घर बना रहा है MMR रीजन में, मुंबई मेट्रोपोलियन सिटी में, जो कि वांगनी में बना रहे हैं हम।
जिला थाने महाराष्ट्र में। और ये पूरा प्रोजेक्ट 26,200 गरीब लोगों के लिए बनने जा रहा है। दूसरा, 1,25,000 गरीब लोग यहाँ पर रहने के लिए आने वाले हैं। 5,000 घर हमने ऑलरेडी महाराष्ट्र में लोगों को हमने बुकिंग कर दी है। उनको आवेदन पत्र, जिसको अलॉटमेंट लेटर कहा जाता है, उनको दे दिया है। और ये 2 साल से हम कंस्ट्रक्शन का काम हमारा साइट पर प्रगति के माध्यम में चल रहा है। अभी मैंने इंट्रोडक्शन तो बताई दी, हम 2002 से रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, बिल्डर का, और आपको सर्टिफिकेट भी हमने दिया है। सर्टिफिकेट की कॉपी भी आपको दी है, मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके बाद हमने 1000 घरों का ओसी 1 महीना पहले महाडा में अप्लाई कर दिया है। बिजली का और बिजली का कनेक्शन हमने अप्लाई कर दिया, जिसका 27 करोड़ रुपए MSED ने हमें टेंडर निकालने का चिट्ठी दिया है। वो चिट्ठी भी हम आपको देते हैं। तो मकान तो हमारे तकरीबन बनने, आपको हम वीडियो दिखाते हैं जो हमारे साइट की वीडियो है। तकरीबन 1000 घरों का तो पोजीशन के नजदीक है। हम थोड़ा बारिश के कारण थोड़ा सा स्लो हो गया काम, तकरीबन गणपति के आसपास हम दे देंगे। और बाकी 4000 घर हम दिसंबर 2024 में देने जा रहे हैं पोजीशन। दोस्तों, मित्रों, बंधुओं, 133 टावर का ये महाराष्ट्र का पहला प्रोजेक्ट है। महाराष्ट्र का ये पहला प्रोजेक्ट है जो मैं आपको बोल रहा हूं। मैं कोई भी बात गलत नहीं बोलूंगा। भले थोड़ा सा मुझे महसूस हो रहा था कि पत्रकार बंधुओं के सामने जाऊंगा तो किस तरीके से मुझे सामना करना पड़ेगा, पर जब मुझे देखा कि मेरी कंपनी पे जो गरीब लोगों का घर बना रही है पूरा इल्जाम लग रहे हैं और ऐसे गलत इल्जाम लग रहे हैं, तो मैंने फैसला किया कि मैं अपने पूरे प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग आपके सामने रखने जा रहा हूं। 133 टावर बनने जा रहे हैं G+7 के, जिसके अंदर हिंदुस्तान की क्या मुंबई की सारी फैसिलिटी दी जा रही है दोस्तों, जो कि मुंबई के अमीर लोग जो इसको यूज करते हैं, वो हम इन सभी गरीबों को देने जा रहे हैं। स्विमिंग पूल आपने सुना नहीं होगा, योगा रूम, बैडमिंटन कोर्ट, जॉगिंग का एक्सेट्रा, ये आपके पास इस कॉपी में, प्रेस नोट की कॉपी में सब लिखा हुआ है दोस्तों। मंदिर, मार्केट सब बनने जा रही है, मंदिर भी बन रहा है, शिव मंदिर बना रहे हैं। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। 5000 घर हमने बुक करे, 5-5 हजार पे हमने उनसे बुकिंग अमाउंट लिया, जो कि कहीं भी नहीं चलता। जब हमने अपने 5000 लोगों से बात, उनके साथ बैठे, तो एकदम रोना आ गया मेरे। वो कहते, सर हम एक चीज आपको दे सकते हैं, या हम किराया दें या हम EMI दें। तो मैंने कहा, मुझे तो कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा लगेगा और मुझे तो यही आस है कि मैं आपके घर बना रहा हूं और आप हमें देंगे। वो कहते हैं कि कोविड में हमारे बैंकों ने किस्तें ना भर के हमारे सबके सिबिल खराब हो गए। बैंक वालों ने बिल्कुल नहीं सोचा कि हमें आगे लोन नहीं मिलेगा, हमें आगे सस्ते घर नहीं मिलेंगे, और उन्होंने हमारे सिबिल स्कोर बिल्कुल। और मैं उन लोगों को जरूर बताना चाहूंगा कि जो गरीब लोगों के लिए घर बना रहे हैं और जो गरीबों का घर बनाने के लिए मदद कर रहे हैं दिल खोल के, उनको गरीबों का घर मिलने दो। उनके घरों का, उनका सपना गरीबों का, उनको मत तोड़ो। इसको राजनीति रंजिश मत बनाओ। जो घर मिलने जा रहे हैं उनको घर मिलने दो। धमकी पर आपने FIR कराई थी, FIR कोई कॉपी? FIR की कॉपी है, मैं आपको सार्वजनिक करता हूं अभी।
एक सेकंड, गरीबों को मिलेगा और गरीबों ने ही देना है। इसका मैं बता देता हूं, जिन कस्टमर सिबिल खराब हो गए हैं वो एक किस्त दे सकते हैं, या रेंट दे सकते हैं, या ईएमआई दे सकते हैं। पोजेशन के टाइम पे जब वो बैंक वाले उनको पैसा देंगे तो वो पैसा एस्क्रो अकाउंट में जाएगा, एस्क्रो अकाउंट से म्हाडा के पास जाएगा, एस्क्रो अकाउंट बनेगा सर उसका, तो एस्क्रो अकाउंट से म्हाडा के पास जाएगा। केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्य आघाडीच्या बाजूने उभं आहे। केंद्र हिंदी में बोलो ना थोड़ा सा, मैं मराठी सीख रहा हूँ, पूरी नहीं आई। बोलिए बोलिए बोलिए। सरकार केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार अदानीच्या बाजूने उभं आहे। सगळ्या राज्याच्या जमिनी अदानीला देत आहेत, अंबानीला देत आहेत, त्यातून तुम्हाला काय मिळणार? नहीं है, बड़े बड़े काम तो हमें कहाँ मिलेंगे, हमें तो जो गरीबों को घर बनाने वाले काम है हम तो वही कर रहे हैं। और हमारी अभी आने वाले टाइम में अभी 3-4 साल इसी प्रोजेक्ट को हमें पूरा करने के लिए हमें हमारी इतनी ही कैपेसिटी है कि हम इस प्रोजेक्ट को एक बार चाबियां देते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है आगे। सर ये 26,200 फ्लैट्स है, इसमें टोटल 100 मीटर को चन्नी की कभी उसने घर नहीं बनाया। दोस्तों 2002 से लाइसेंस की कॉपी देना, लाइसेंस की कॉपी है। 2002 से मैं आपको हर चीज रिटर्न में दिखाऊंगा, कोई भी बात मैं हवा में नहीं करूंगा दोस्तों। 2002 से मैं बिल्डर का काम कर रहा हूं। मेरे पास 2002 से डेवलपर का, बिल्डर का लाइसेंस है। लाइसेंस की कॉपी मैं आपको सार्वजनिक करता हूं। अरे ये रही दोस्तों मेरी कंपनी की चड्डा डेवलपर की 2002 की कॉपी। जी सर, ये कॉपी आपको देंगे सर। 2002 से हम डेवलपर हैं, आज के डेवलपर नहीं है दोस्तों। ये कॉपी आप सबको मिलेगी दोस्तों। उसके बाद दूसरा एलिगेशन लगाया गया दोस्तों, 127 करोड़ रुपए आपने सब्सिडी ली है और आपने एक भी घर का काम नहीं शुरू किया। दोस्तों 6,800 घरों का काम यहां पर चल रहा है, जिसकी मैंने पेन ड्राइव में पूरी प्रोजेक्ट की वीडियो बना के आपके सामने रखी है। और 1,000 घर पोजेशन के नजदीक है। अगर आप पत्रकार बंधु साइट पर जाना चाहें तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने स्पोक्स पर्सन और मैनेजर सुनील मोरे जी का नंबर भेजूंगा, आपको दूंगा। आप जाइए और देखिए 6,800 घरों का काम एक साथ चल रहा है। मैं ओपन चैलेंज देता हूं, एक भी महाराष्ट्र का डेवलपर दिखा दो जिसका 8,000 घरों का काम एक साथ चल रहा हो। एक साथ चल रहा है। इधर से नियत पता चलती है प्रोजेक्ट पूरा करना है या भागना है। भागना होता ना 5 बिल्डिंग बनाता और मुख्यमंत्री से पैसा लेता। 110 टावर का काम चल रहा है मेरे दोस्तों। तीसरा एलिगेशन लगाया है मेरे पे, सीबीआई कस्टडी में 6 महीने रहे। दोस्तों मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। हम 2002 से रियल एस्टेट का काम में है, मैं अकेला। 2012 में अकाली दल में, क्योंकि पंजाब में काम करते थे तो सुखबीर बादल जी के नजदीकी थी। दिल्ली से अकाली दल की टिकट से उन्होंने मुझे जबरदस्ती बोला तुम चुनाव लड़ो, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का कैंडिडेट है दूलीचंद दोहिया। ये 5 भाई हैं, बहुत बदमाशी करते हैं, मतलब हमारी दिल्ली की राजनीति है ये। तो उन्होंने मुझे टिकट दे दी, मुझे एरिया भी नहीं पता था और मैंने 3,200 वोटों से वहां पर विजय प्राप्त की। जब वहां विजय प्राप्त की तो कद तो दिल्ली के कॉर्पोरेटर का हम मेरा बढ़ने शुरू हो गया। एमएलए की लोग कहने लगे आप तो एमएलए का लड़ना चाहिए आपको चुनाव, क्योंकि हमारी बहुत यहाँ पर जरूरत है आपकी। तो कुछ विरोधी लोगों ने मेरे पीए पे सीबीआई का केस डलवाया और मेरे पे भी डला। उसके बाद 3 साल के बाद
मैं बाइज्जत बरी होके निकला, उसकी कॉपी भी आपको मैं देने जा रहा हूं। मेरे व्हाट्सएप पे है, मैं वो कॉपी भी आपको, जिसमें सीबीआई से मैं बाइज्जत बरी होके ट्रायल कोर्ट से निकला, मैं वो कॉपी आपके साथ सार्वजनिक करने जा रहा हूं। चौथा एलिगेशन लगाया दोस्तों, 400 करोड़ रुपए की खैरात मुख्यमंत्री जी देने जा रहे हैं। दोस्तों, ये 400 करोड़ की खैरात मुझे नहीं, उन गरीब परिवारों को देने जा रहे हैं, उन गरीब लोगों को देने जा रहे हैं जिनका कोविड की वजह से सिब्बल खराब हो गया। सब्जी लगाते हैं, सब्जी की दुकान लगाते हैं और शाम को हम पैसा लेकर आते हैं, पर उस कोविड के टाइम में सब बंद था और हम किस्तें नहीं दे पाए तो हमारा सिब्बल खराब हो गया। तो मैंने ये बात अपनी टीम से की, हमने कहा हमें फिर प्रोजेक्ट पे हमें लोन लेना चाहिए, काम तो पूरा करना है हमें, और प्रोजेक्ट कोई छोटा प्रोजेक्ट तो है नहीं। 8,228 घरों का पहला फेज का काम भी जोरों में चल रहा है, और काम रोकेंगे तो बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी, ये तो अपना आत्महत्या वाला काम हो जाएगा हमारे लिए। तो हमने कहा पहले हम मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं, जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जी हैं। तो हमने किसी तरीके से समय लिया, हम गए, हमने मुख्यमंत्री जी तक अपने क्लाइंटों की लिस्ट दी। सर, ये 5,000 लोगों ने, 5 से 6,000 लोगों ने, आप इन क्लाइंट्स की लिस्ट आप पोर्टल पे देख सकते हैं, पीएमआई पोर्टल में 6,000 लोगों का अपना आवेदन है। इन्होंने घर बुक कर रखे हैं, किसी ने 5,000 दे रखा है, किसी ने 50,000 दे रखा है, किसी ने 56,000 दे रखा है। सर, इनसे आगे पैसा नहीं हो रहा। मैं कुछ लोग भी ले गया था जिन्होंने घर बुक करा। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, जैसे आपने रेनगर में, शोलापुर में पीएम आवास योजना का प्रोजेक्ट है, आपने वहां पर सीड कैपिटल दिया और वहां 15,000 लोगों को चाबी मिली, 15,000 लोगों को चाबी मिली, 15,000 परिवारों को छत मिली, घर मिला। वैसे ही हम 8,000 लोगों को घर देना चाह रहे हैं। उसी माध्यम से आप हमें भी सीड कैपिटल दे दीजिए, हम अपना पूरा प्रोजेक्ट आपको गिरवी रख देंगे। हमने अभी तक 374 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन में लगा रखे हैं, जमीन भी 150 करोड़ से ज्यादा की आज मार्केट वैल्यू, और 1 रुपए का भी बैंक लोन नहीं है हमारे प्रोजेक्ट पे। हम पूरा सरकार को गिरवी रख देंगे, भले हमें टप्पे टप्पे में पैसा दो, पर हमारा ये काम पूरा होने दो। वो जो 8,000 इंटू 5, 35,000 लोग, 35,000 जिनका सपना है, जो किराए पे रह रहे हैं, जो लोगों ने आवेदन भरा है पीएम आवास योजना के प्रोजेक्ट में, उनको घर मिल जाएगा। उनकी अलॉटमेंट लेटर हो चुकी है, उनका लॉटरी में नाम आ चुका है। तो मुख्यमंत्री जी के आंखों में मैंने पहली बार आंसू देखे। मैंने कहते यार, ये तो तू बहुत बड़ा काम कर रहा है, बाहर से आके, पंजाब से आके तू इतना बड़ा काम कर रहा है, और हमारे मराठी लोगों का सोच रहा है, तू आगे बढ़, मैं तेरा पूरा साथ दूंगा। तो सीएम साहब ने जब इतनी बड़ी बात कही, ये बात है अक्टूबर की, मेरे ख्याल से नागपुर का सेशन शुरू हो गया था, तो फिर मेरी मुलाकात नहीं हो पाई 2-3 महीने, क्योंकि नागपुर में अधिवेशन महाराष्ट्र का चलता है, क्योंकि मैं इतना वाकिफ नहीं हूँ महाराष्ट्र से, अभी 2.5-3 साल से ही वाकिफ हूँ। तो उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट का वो 2 महीने में सर्वे कराया, देखा कि काम तो प्रगति पे चल रहा है, 700-800 लेबर काम कर रही है। एक टाइम का हम पूरी लेबर को खाना मुफ्त देते हैं, 1 से 2 हमारी इसमें आएगा, कैंटीन है जिसमें खाना मुफ्त देते हैं हम पूरी लेबर को। तो जब उन्होंने ये सब चीजें देखी और उन्होंने हमारी मंशा देखी कि हम
चाबियां देना चाहते हैं और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब देखा जमीन बिल्कुल क्लियर है, जमीन पे किसी भी बैंक का लोन नहीं है, तो उन्होंने फैसला किया हम आपको सीड कैपिटल देने को रेडी हैं, बेशर्ते आप पोजेशन इन लोगों को टाइम पे दें। हमने इस बात को मान लिया और हमने एप्लीकेशन मूव कर दी, जिस एप्लीकेशन को अभी भी एप्लीकेशन का काम चल रहा है। तो ये सीड कैपिटल दोस्तों मित्रों, ये सीड कैपिटल मेरे लिए नहीं है, ये गरीबों को घर देने जाने के लिए, गरीबों को घर दिए जाने के लिए है। और दोस्तों उसके बाद ये सीड कैपिटल भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, 400 करोड़ सुन के तो हर आदमी हिल जाता है, हमारे घर के बच्चे हिल गए, तो आपका तो हिलना जायज है। एक साथ 400 करोड़, 400 करोड़, ये 400 करोड़ एक तरह का पूरा लोन है, जिसमें म्हाडा हमारा पूरा प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा के लेगा और हमें 50-50 करोड़ टप्पे में देगा। पहले 50 करोड़ देगा, फिर 50 करोड़ का हमने काम किया वो म्हाडा के बोर्ड के लोग चेक करेंगे, चार्टेड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लगेगा, स्ट्रक्चर इंजीनियर का लिस्ट लगेगा, भाई कितना स्टील लगा, कितना रेती लगा, कितनी टाइल लगी, अभी तो स्टेज पोजेशन स्टेज पे तो कितना बिजली का काम हुआ, कितनी टाइलें लगी, कितना जिप्सम लगा, तो ये सब देख के हमें पैसा मिलने वाला है या था, अब तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अभी पूरा प्रोजेक्ट ये सेल्फ फंडेड है, इसके अंदर पूरा कोई भी एक तरीके का भी हमारे 7/12 पे लोन नहीं है। ये बात जब मुख्यमंत्री जी ने सुनी 7/12 पे लोन नहीं है, तो एकदम हैरान हो गए, अरे तो महाराष्ट्र का नहीं लगता। मैंने कहा क्यों, कोई भी ऐसा डेवलपर बगैर बैंक के निकल ही नहीं सकता आगे। मैंने कहा सर मैंने 300 एकड़ जमीन पंजाब में बेची, जब मैंने काम शुरू करना था बहुत फीसें जमा करानी पड़ती हैं,